न प्रधान न शिवराज, बीजेपी का अध्यक्ष बना बिहार का लाल। दोस्तों, मोदी और शाह ने वो तूफानी खेल दिखाया है जिसने राजनीतिक पंडितों के होश उड़ा दिए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किसी ने नहीं सोचा था कि पार्टी की कमान एक ऐसे नेता के हाथ में होगी जिसने कांग्रेस को एक राज्य में उखाड़ फेंकने का काम किया था। दूर दूर तक इस नाम की चर्चा नहीं थी। दोस्तों, बीजेपी ने साबित कर दिया है कि इसे ऐसे ही नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी कहा जाता है। और अब चौंकाने वाला फैसला करते हुए सभी दिग्गजों को पछाड़कर बीजेपी ने मोदी और शाह ने नितिन नबीन के कंधे पर जिम्मेदारी सौंप दी है। दोस्तों, नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही अध्यक्ष होते हैं, अमूमन ये देखने को मिला है, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, नितिन नबीन को अध्यक्ष क्यों बनाया गया है और कैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, आज मैं आपको 7 पॉइंट में बताने वाला हूं कि वो बीजेपी के लिए कितने जरूरी और कितने मजबूत नेता के तौर पर हैं। लेकिन दोस्तों, कमेंट में आप जरूर बताइएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप क्या कहना चाहेंगे। नितिन नबीन को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने पर, एक बिहारी होने के नाते जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, उस पर अपनी राय, और साथ ही बीजेपी के अलावा क्या भारत में कोई दूसरी ऐसी पार्टी है जो इस तरीके से एक ऐसे चेहरे को जिसकी कोई चर्चा भी ना हो उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कोई और नहीं कर सकता है। आप समाजवादी पार्टी देख लीजिए, अखिलेश यादव रहेंगे अध्यक्ष जब तक है वो। इसके अलावा आरजेडी में लालू तेजस्वी ही रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में खड़गे के हाथ में कमान है लेकिन ऑपरेट राहुल गांधी करते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है, एक परिवार का ही राज चला आया, दक्षिण से लेकर उत्तर, पूरब से लेकर पश्चिम। लेकिन दोस्तों, बीजेपी जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वहां एक बार फिर से एक ऐसे नेता के कंधे पर जिम्मेदारी सौंपी गई जिसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। दोस्तों, नितिन नबीन ने शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, डी पुरंदेश्वरी, बीएल संतोष, सुनील बंसल, इन सभी दिग्गजों को पछाड़ा है क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए लोग कह रहे थे, राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि भाई शिवराज सिंह चौहान सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है। कोई बीएल संतोष बता रहा था, कोई सुनील बंसल जिनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि है। कई बार तो वसुंधरा राजे सिंधिया और साथ ही डी पुरंदेश्वरी जैसी दिग्गज महिलाओं का भी नाम निकलकर सामने आया। चर्चाएं धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर भी हुई। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में मोदी और शाह के दिमाग में कुछ और चल रहा था। और जिस नेता ने कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार, एक समय पर कही जाने वाली छत्तीसगढ़ की सरकार को उखाड़ फेंका था, उसे बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, उस सरकार को बेहद मजबूत माना जा रहा था और उस सरकार को उखाड़ फेंकने में जिस चाणक्य नीति ने काम किया, उसका चेहरा नितिन नबीन ही थे। अब नितिन नबीन बिहार के कद्दावर नेता हैं, वो पथ निर्माण मंत्री हैं, इसके पहले भी वो मंत्री रहे, वो लगातार 5 बार के विधायक हैं, उन्होंने युवा मोर्चा के लिए भी बड़े स्तर पर काम किया, एक वो राजनीतिक विरासत भी लिए आते हैं। लेकिन वो 7 बड़े कारण जिसकी वजह से नितिन नबीन के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई, इसे समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, नितिन नबीन की सबसे बड़ी उपलब्धि 2023 का छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है। जब वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए थे, तब वहां भूपेश बघेल की सरकार को बेहद मजबूत माना जाता था। यह किसी को नहीं पता था कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने की चाणक्य नीति नितिन नबीन चल रहे हैं। नबीन ने वहां हारे हुए मनोबल वाले कार्यकर्ताओं में जान फूकी, बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट किया और फिर बीजेपी को वहां जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। नितिन नबीन बीजेपी की विचारधारा में रचे बसे परिवार से आते हैं। वो दिग्गज बीजेपी नेता और पटना से 7 बार के विधायक रहे नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद उन्होंने राजनीतिक विरासत को संभाला, लेकिन कभी भी परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगने दिया। उन्होंने दोस्तों अपनी काबिलियत की वजह से जगह बनाई। बिहार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में नितिन गडकरी स्टाइल में काम करने के लिए उनकी तारीफ की गई। पुल के पुल बना दिए गए, सड़कों की सड़क बना दी गई, चारों तरफ बिहार को पंख लगाने वाले विकास के मामले में नितिन नबीन का हाथ था। तीसरा बड़ा कारण, नितिन नबीन अगर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के साथ अध्यक्ष बने तो वो सबसे युवा चेहरा होंगे। 45 साल की उम्र है। बीजेपी अब
2029 और उसके बाद के भारत की तस्वीर देख रही है। मोदी और शाह की यह चाल आज भर की नहीं है, अगले 2-3 साल की भी नहीं है। दोस्तों, बीजेपी अब अगले एक दशक के लिए कदम उठा चुकी है। नितिन नवीन युवा हैं, आक्रामक हैं और नई पीढ़ी की भाषा समझते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं। युवाओं को पार्टी से जोड़ने की उनकी कला अद्भुत है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर वो पार्टी में नई ऊर्जा भरेंगे। चौथा बड़ा कारण संगठन और सरकार दोनों का ही अनुभव है। कम उम्र में ही नितिन के पास संगठन और सरकार दोनों का बेहतरीन अनुभव है। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री, विधायक के तौर पर उन्होंने पटना के बांकीपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट को बीजेपी का गढ़ बनाए रखा, जहां उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भी हराया और पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों को हराया। अपने पिता की पारंपरिक सीट से लगातार वो 5वीं बार विधायक बने। विवादों से दूर क्लीन इमेज पांचवा कारण है। दोस्तों, राजनीति में इतने साल रहने के बाद भी नितिन नवीन की छवि पर कोई भी दाग नहीं है। वो लो प्रोफाइल रहकर काम करने में यकीन करते हैं। जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ वो सबका साथ वाली छवि लेकर भी चलते हैं। उनका लो प्रोफाइल होना कार्यकर्ताओं में उत्साह भरता है। छठा सबसे बड़ा कारण कायस्थ और शहरी वोट बैंक पर पकड़। नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और बीजेपी को इस बात का डर था कि अब उनका कोर वोटर कहीं ना कहीं खिसक रहा है, क्योंकि कोर वोटर को यह लगने लगा कि बीजेपी के टारगेट पर, बीजेपी की योजनाओं में दूसरा समुदाय और दूसरा समाज तो बढ़ रहा है, लेकिन कायस्थ समाज की जगह कम हो रही है। लेकिन दोस्तों, कायस्थ समुदाय को साधने के लिए नितिन नवीन सबसे बड़े तुरुप के साबित हो सकते हैं। हिंदी पट्टी के शहरी इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है। जातिगत समीकरणों को साधने में लिए भी वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब आखिरी सबसे बड़ा कारण है नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके पीछे कठिन टास्क को पूरा करने का उनका रिकॉर्ड है। चाहे बिहार में संगठन को मजबूत करना हो, युवा मोर्चा की रैलियां हो या छत्तीसगढ़ जैसे कठिन राज्य, नितिन नवीन को जब भी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उसे मिशन मोड में पूरा किया। केंद्रीय नेतृत्व को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सवाल ना पूछे बल्कि रिजल्ट ला करते, और नितिन नवीन ने वो करके दिखाया है। दोस्तों, मोदी और शाह ने एक दशक की सियासत को साथ दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में खलबली मच गई है। युवाओं को मौका देने की बात हो, देश के विकास की बात हो, बीजेपी हर स्टैंडर्ड पर डंके की चोट पर खड़ी होती है। और मैंने भी आपसे पहले ही कहा था, अगर बीजेपी ने यूपी में ओबीसी वर्ग का अध्यक्ष बनाया तो दिल्ली में जनरल कैटेगरी का ही होगा। और नितिन नवीन के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपकर बीजेपी ने यह बता दिया है कि उसे जातिगत समीकरण और चौंकाने वाले फैसले लेने आते हैं। नितिन नवीन के बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। यह परंपरा चली आई है, यह ऑलमोस्ट क्लियर भी है कि वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और फिर उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो जिम्मेदारी संभाल लेंगे। नितिन नवीन को नड्डा के रिप्लेसमेंट के तौर पर आप कैसे देखते हैं, और क्या वो संगठन को मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।